वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBS वेब टेक। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हम बैकग्राउंड में इमेज किस तरह लगा सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम उस इमेज को किस तरह एडजस्ट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड साइज की कुछ वैल्यूज होती हैं। पहले है ऑटो, ये बाय डिफॉल्ट होती है, आप दे या ना दे। दूसरी है कवर, ये पूरी स्क्रीन को कवर कर लेती है। तीसरी है कंटेंट और फोर्थ है लेंथ, मतलब कि हम अपनी मर्जी से कोई भी उसकी लेंथ दे सकते हैं, पिक्सल में भी दे सकते हैं और परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो चलिए हम ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सीखा था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बैकग्राउंड डैश साइज। तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ऑटो, आप दे या ये ना दें, तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटो होती है। जो सेकंड है वो है कवर। तो कवर क्या करेगा, ये पूरी स्क्रीन को ही कवर कर लेगा। तो देख सकते हैं इसने पूरी ही स्क्रीन को कवर कर लिया। तीसरी है कंटेंट। तो ये क्या करेगा, जितनी साइज की इमेज होगी ये उसी हिसाब से एडजस्ट होगा। तो देख सकते हैं हमारी जो इमेज का साइज था वो कुछ इस तरह था। तो इसने उतना ही एरिया कवर किया और बाकी का एरिया छोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि हम अपनी इमेज का साइज किस तरह बढ़ा और घटा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 700 पिक्सल। तो मैं इसको रिफ्रेश किया तो देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो 700 पिक्सल हो चुकी है और हाइट जो है वो ऑटो आ चुकी है कि जितनी भी उसकी विड्थ थी उसके हिसाब से उसकी हाइट भी एडजस्ट हो चुकी है। अगर हम अपनी मर्जी से कोई हाइट देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। बस जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट आपने यहाँ पे स्पेस देनी है और अपनी मर्जी की कोई भी हाइट दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ 300 पिक्सल। तो हमने इसको सेव किया तो अब देख सकते हैं इसकी जो हाइट थी वो 300 पिक्सल हो चुकी है। मैं चाहूँ तो इसको बढ़ा भी सकता हूँ जिसना 900 पिक्सल। तो देख सकते हैं इसकी जो हाइट है वो 900 पिक्सल हो चुकी है। इसी तरह आप परसेंटेज में भी दे सकते हैं, जिस तरह मैं यहाँ पे देता हूँ 100%। जो हमारी विड्थ है वो हो जाए 100% और जो हाइट है वो 900 पिक्सल। तो देख सकते हैं हमारी जो विड्थ है वो बिल्कुल ही 100% हो चुकी है। मैं इसकी जो हाइट है वो 80% कर देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे इसकी हाइट जो है वो 80% है और जो विड्थ है वो 100% है। जो पहली प्रॉपर्टी है ये विड्थ के लिए और जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये हाइट के लिए। हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बैकग्राउंड ओरिजिन, कि हमारा जो बैकग्राउंड इमेज है वो कहाँ से स्टार्ट हो। पहली है पैडिंग बॉक्स, यानी कि जहाँ से हमने पैडिंग दी होगी ये इमेज वहीं से स्टार्ट होगी। दूसरी है बॉर्डर बॉक्स, अगर हमने कोई बॉर्डर दिया होगा तो इमेज जो है वो बॉर्डर से स्टार्ट होगी। तीसरी है कंटेंट, अगर हमने कोई कंटेंट लिखा है तो इमेज वहीं कंटेंट से ही स्टार्ट होगी। तो चलिए हम ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने इसको रिमूव किया और मैंने यहाँ इसको ही रिमूव कर दिया और यहाँ पे हम एक डिव ले लेते हैं जिस क्लास का कहते हैं एक बॉक्स। तो यहाँ पे मैंने एक डमी टेक्स्ट ले लिया और यहाँ पे मैंने बॉक्स की जो क्लास है उसको कॉल कराया, उसकी पैडिंग दे दी 10 पिक्सल, बॉर्डर दे दिया 10 पिक्सल डॉटी ब्लैक और विड्थ दे दी मैंने इसको 400 पिक्सल और हाइट दे दी 200 पिक्सल।
तो देख सकते हैं हमारा लेआउट कुछ इस तरह से तैयार हो चुका है। जो बॉर्डर है वो डॉटेड है 10 पिक्सल और जो पैडिंग है वो भी 10 पिक्सल है। हम पैडिंग को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, हम इसको 30 कर देते हैं। अब हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड इमेज लगाते हैं। URL तो देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है। बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। तो अभी आप देख सकते हैं जो हमारी इमेज है वो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल ही जहाँ से हमारी पैडिंग स्टार्ट हो रही है। तो चलिए हम यहाँ पे हम देते हैं बैकग्राउंड ओरिजिन। तो पहले हम देख देते हैं बैकग्राउंड कंटेंट। मैंने इसको सेव किया, रिफ्रेश किया, तो देख सकते हैं हमारा बैकग्राउंड जो इमेज है वो वहां से स्टार्ट हो रही है जहाँ से हमारा कंटेंट स्टार्ट हो रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी है बॉर्डर बॉक्स। तो देख सकते हैं हमारी बैकग्राउंड की इमेज जो है वो बिल्कुल ही बॉर्डर से स्टार्ट हो रही है, जहाँ से हमारा बॉर्डर स्टार्ट हो रहा है, इमेज भी हमारी वहीं से स्टार्ट हो रही है। थर्ड है पैडिंग बॉक्स। तो जहाँ से हमारी पैडिंग स्टार्ट हो रही है हमारी इमेज भी वहीं से स्टार्ट हो रही है, देख सकते हैं आप। जो हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है बैकग्राउंड क्लिप। बैकग्राउंड क्लिप में बैकग्राउंड ओरिजिन की जो थर्ड प्रॉपर्टीज है आप वो भी दे सकते हैं। और इसकी जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट। टेक्स्ट की मदद से हम किसी भी टेक्स्ट में हम इमेज लगा सकते हैं। तो चलिए हम ये प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पे हम लिए H1 का टैग और यहाँ पे लिख देते हैं टेक्स्ट। हमने यहाँ पे H1 को कॉल करा लिया और यहाँ पे हम लिखेंगे जस्ट बैकग्राउंड डैश क्लिप और यहाँ पे हम लिख देंगे टेक्स्ट और यहाँ पे हम कोई भी इमेज भी लगाएंगे। तो मैंने ऊपर से ये इमेज की पाथ कॉपी कर ली, बैकग्राउंड इमेज। तो देख सकते हैं यहाँ पे अभी कोई इमेज नहीं आ रही, जबकि हमने यहाँ पे जो है इमेज लगाई हुई है। तो हुआ ये कि जो हमारा जो टेक्स्ट का कलर है, इमेज इस टेक्स्ट के कलर के पीछे चली गई है। यहाँ पर इमेज है पर टेक्स्ट के कलर की वजह से नजर नहीं आ रही। तो हमें क्या करना है, अब हमने इस टेक्स्ट के कलर को हटाना है। तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे कलर ट्रांसपेरेंट। तो देख सकते हैं हमारा कलर हट गया और इमेज जो है वो टेक्स्ट के अंदर आ चुकी है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।